नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ देश की राजनीति के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी देश में 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं और सभी पार्टियां अपनी जोरों तोरों से तैयारियों पे लगी हुई हैं। कई पार्टियां अपने अलायंस बना रही हैं, कोई इस अलायंस से उस अलायंस में जा रहा है, कोई उस अलायंस से इस अलायंस में आ रहा है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये था कि देश में अलायंस बन रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो थोड़ा एज ए वोटर हमें भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या सही है, क्या गलत है। तो सबसे पहले तो मैं एक बड़ी छोटी सी छोटा सा इशू है बट उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, वो आप सब लोगों के सामने दिखाना चाहूंगा। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे देश के सारे प्रधानमंत्रियों के फोटो हैं। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि अपने जो भी प्रधानमंत्री आजादी से लेके आज तक, फ्रॉम नेहरू टू लाल बहादुर शास्त्री से लेके अटल बिहारी वाजपेयी से लेके मनमोहन सिंह से लेके नरेंद्र मोदी, जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। इस पिक्चर में आप देखोगे तो एक चीज बड़ी ही गौर करने वाली है कि 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद श्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। वो 16 साल के आसपास उनका टेन्योर था। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री शास्त्री बने, फिर इंदिरा गांधी बनी। वो तो चलो ठीक है, इंदिरा गांधी उसके बाद काफी टाइम रही, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से थी। जो राजीव गांधी के बनने के बाद जो 1989 से लेके 1998 तक जो ये 3-4 प्रधानमंत्री विद इन 10 ईयर चेंज हुए, ये किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं होता। कम से कम जो सरकार का एक टेन्योर है, उसके लिए एक सरकार को 5 साल, 6 साल या 4 साल, जो भी है, 5 साल अपने इंडिया में 5 साल होता है, अमेरिका में 4 साल होता है, उसमें एक पक्की सरकार, पक्का अलायंस मिले, एक नेता जो मजबूत नेता 5 साल के लिए मिले, जो कुछ पॉलिसियां बना सके, उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो मेरा पहला पॉइंट यही है कि अगली साल इलेक्शन है, उसके लिए मैं भी देख रहा था काफी टाइम से कि क्या पैरामीटर्स हैं जिसपे क्योंकि सरकार, नरेंद्र मोदी अपने पॉइंट्स बोलते हैं, मीडिया तो कभी किसी का कभी किसी को, तो रियल पिक्चर एक आम आदमी को नहीं मिल पाती जो अपनी आजीविका में व्यस्त है, उसके पास नहीं है टाइम इतना देखने का, तो उसको नहीं समझ में आ पाता। कि कोई कहता है महंगाई बढ़ गई, अटल बिहारी के टाइम पे सोनिया गांधी ये बोलती थी महंगाई बढ़ गई, उसके में सोनिया का जब मनमोहन सरकार क्या था, बीजेपी बोलती थी, बीजेपी के बाद कांग्रेस बोल रही है, तो महंगाई बढ़ी कितनी ये समझ में नहीं आ पाता था। तो उसके लिए हम डिटेल में सारे पॉइंटों पे चर्चा करेंगे, महंगाई के बारे में, जीडीपी के बारे में और सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में। बाकी और जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, पिछले 3 प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी एंड नरेंद्र मोदी, इन तीनों की जो भी स्कीम्स आई हैं, उस स्कीमों की हम चर्चा करेंगे और किसने किसमें क्या काम किया और डाटा क्या बोलता है। इंडिया का नहीं, वर्ल्ड बैंक डाटा क्या बोलता है, यूएन डाटा क्या बोलता है, उस पर हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे खुद भी समझने की कि सही कौन है, गलत कौन है, और आपके सामने भी एक पिक्चर पेश करने की, जिससे जब आप वोट देने जाओ तो उस चीज को बड़े ही नॉर्मल तरीके से अंडरस्टैंड करके, समझा के लोगों को इस चीज को वोट दे सकोगे। सही व्यक्ति को वोट मिले, सही व्यक्ति चुना जाए, सही पार्टी चुनी जाए, सही लोग चुने जाएं और वो देश को आगे लेके जाएं। तो इसके लिए मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट करता हूँ, डाटा वाला। तो उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और बाकी कुछ करें ना करें, शेयर अवश्य करें। शेयर क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, हर उस आदमी तक ये वीडियो पहुंचे जो वोट देने से पहले परेशान है कि किसको वोट दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। जिनके पास फोन नहीं है उनको अपने फोन से दिखाएं, बट दिखाएं। तो अब मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जाता हूँ, जो अपना डाटा वाला पार्ट है। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी हम लोग यहाँ जो बात करेंगे मेनली अपने लास्ट, क्योंकि उससे पहले क्या काम हुआ वो सब छोड़ते हो। लास्ट 3 सरकारें थी, उनका जो टेन्योर था वो क्या था, उन्होंने अपने जो पीरियड में क्या काम किया, क्या नहीं किया, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और मेनली हमारा फोकस रहेगा 10 साल की
यूपीए एंड अभी मोदी की एनडीए सरकार। पर हम रेफरेंस अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के से भी लेंगे, क्योंकि उनका जो 6 साल का कार्यक्रम था वो भी बड़ा अभूतपूर्व था। तो इसमें जैसे से अटल बिहारी वाजपेयी ने 98 में से स्टार्ट किया, 4 तक उनकी 6 साल सरकार रही। जो उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल 4 से 14 तक, अब नरेंद्र मोदी जी 14 से लेके आज तक, अब 2024 तक उनका है। अब नेक्स्ट ईयर देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है इसको देखने के लिए हमको ये सारी स्टडीज करनी है। अब बिफोर गोइंग टू डाटा, हम लोगों को एक चीज और देखनी है कि किस सरकार ने, मतलब क्या होता है ना कि 5 साल के 10 साल के एक कार्यखंड में कि वो एक बड़ा चैलेंज किया है सरकार के सामने। तो वो भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मतलब नजर डालने के लिए डाला हुआ है। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारगिल वार हुआ, जिससे देश को बहुत ही जनमान की हानि हुई, फाइनेंशियल लॉस मतलब क्राइसिस भी रहे। न्यूक्लियर टेस्ट हुआ जिसकी वजह से काफी सारी बाहर की कंट्रियों ने देश पे पाबंदियां लगाई, फिर वो सब ओवर हुई, बट उसकी वजह से भी देश की इकोनॉमी पे काफी असर पड़ा। उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार में रिसेशन जो आया 8-9 में, पूरा अमेरिका का बुरा हाल हुआ, वहां से पूरे वर्ल्ड रिसेशन में चला गया। उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, मतलब उस पॉइंट की वजह से उनको कुछ इश्यूज फेस करने पड़े। फिर नरेंद्र मोदी की सरकार में भी सबसे बड़ा चैलेंज, इसमें देश दुनिया पूरी सृष्टि बंद हो गई, कोविड-19। ये बहुत बड़ी आपदा थी, पर उससे कैसे बाहर आए। अब बाकी तो बहुत सारे डाटा हैं, बहुत सारे पैरामीटर हैं, गवर्नमेंट कैसी चल रही है, गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, सारी चीजें हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन अभी बेसिक चीज जो हम एक बेसिक नॉर्मल किसी भी इंसान के लिए जो दो टाइम की रोटी, कपड़ा और मकान की होती है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो गवर्नमेंट के डाटा पॉइंट है कि भाई देश में महंगाई कैसे बढ़ रही है, जीडीपी क्या है, और आदमी की पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ रही है, उसमें ये सारी चीज भी हैं। गरीबी रेखा से कितने लोग आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो काफी चीजें हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे आगे फर्दर वीडियोस में। बट अभी फिलहाल जो बेसिक हम देखते हैं महंगाई रेट, क्योंकि इसमें हम बस ये एनालाइज करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कौन सी सरकारें कहती है हमने अच्छा काम किया, हम डाटा के हिसाब से देखना चाह रहे हैं कि अच्छा काम किया किसने। तो उसका थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग हाईलाइट करेंगे। जैसे कि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझें कि हमारी इस साल से लास्ट अगले साल तक, मतलब लास्ट 2022 में किसी चीज का रेट क्या था, अब नेक्स्ट ईयर क्या है, तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई, वो अपन देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि एनडीए की गवर्नमेंट जब 1998 में आई, तो जो इनको मिला महंगाई थी 13% थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए, जब वो गए तो 4.77 पे छोड़ के गए। उसके बाद तो हम जो ऐसे तो डाटा को यदि हम एवरेज से देखें तो 4% के हिसाब से उन्होंने अपने 6 साल के टाइम में महंगाई पे काम किया। अब उसको कम थी ज्यादा थी वो अलग चीज है। अब वर्ल्ड के हिसाब से हम उसको देखें तो कम तो ज्यादा थी उस टाइम के हिसाब से, यूएसए के हिसाब से भी ज्यादा थी। लेकिन यदि हम अगले 10 साल का मनमोहन सिंह जी के 10 ईयर से इसको कंपेरिजन करते हैं तो ये कम थी। उसके बाद उससे उसी तरीके से इनके टाइम पे भी ज्यादा 8.25 काफी ज्यादा थी, 8.25 बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद ये एनडीए गवर्नमेंट में इन लोगों ने अभी मोदी सरकार ने 4.91 पे इस पे कंट्रोल किया हुआ है। और तो उसके हिसाब से देखें तो इसमें थोड़ा सा मनमोहन सिंह जी की सरकार में महंगाई यदि डाटा पॉइंट से जाते हैं तो ज्यादा रही है। ये एक पॉइंट है यहाँ पे नोट करने वाला। तो इन्फ्लेशन अभी मोदी गवर्नमेंट में भी काफी कंट्रोल में है, वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो ज्यादा है, बट काफी कंट्रोल में है। लेकिन लास्ट 2 ईयर का यदि आप वर्ल्ड के हिसाब से कंपेरिजन करोगे तो इंडिया का काफी कम है। आज 2023 में अभी इंडिया का 6.67 है, जबकि 7% पकड़ लेते हैं अब मोटा मोटी, और वर्ल्ड का 8.9 और 9% के आसपास चल रहा है। खासकर यूरोप में इसका बड़ा ही बुरा हाल है, और वो रसिया यूक्रेन वार की वजह से। सेकंड पॉइंट पे आते हैं अपन जीडीपी। यदि जीडीपी में देखते हैं तो जीडीपी क्या है, जीडीपी को है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते क्या है क्या नहीं है, हम बस इसमें एक ही चीज देखेंगे कि तो अब ये जीडीपी पे यदि हम आते हैं तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको अपन डिटेल में नहीं जाते, सिंपल लैंग्वेज में ये सोचते हैं कि देश में जो भी कुछ पैदा हुआ, बना, जो बिका, जो भी हुआ, सर्विसेज हुई, उससे देश ने कितना पैसा कमाया, कितना पैसा मिला, वो है जीडीपी। तो अभी जीडीपी में मतलब जीडीपी से तो लगता है कि जितना ज्यादा हम लोग जीडीपी होगी उतना ज्यादा कंज्यूम करेंगे, उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जीडीपी ही मेन एक आपका बेस पॉइंट कह लो, की फैक्टर कह लो, टू एनालाइज एनी गवर्नमेंट्स प्रोग्रेस।
तो अभी अपन देखते हैं कि जैसे हमने दिखाया एनडीए फर्स्ट में क्या रहा, यूपीए में क्या रहा, फिर एनडीए नरेंद्र मोदी में क्या रहा। तो अटल बिहारी जी को जो पॉइंट जो मिला वो 6.18% पे उनको मिला। उन्होंने 7.92 पे उन्होंने काफी अच्छा किया, बढ़ा के गए इसको। एवरेजली उन्होंने 6% देखें तो हर साल 6% के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ रही। उसी में यदि मैं आ जाता हूँ यूपीए में, तो उनको 7.92 मिला। उनका थोड़ा सा यहाँ जीडीपी डाउन जा रहा है, 7.41 रहा जब उन्होंने छोड़ा, और उनका 6.76 के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ हुई। इसमें आप वर्ल्ड के हिसाब से भी कंपैरिजन कर सकते हो कि वर्ल्ड में उस टाइम क्या चल रहा था, 3.30 चल रहा था, 6% था। तो इंडिया में जब वहां बढ़ा तो इंडिया में बढ़ा के घटा, उससे कंपैरिजन आप कर सकते हो, रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो। और यदि अभी हम बात करें एनडीए की, तो उन्होंने 7.14 लिया, उसका 7% अभी चल रहा है। लास्ट ईयर 21 में 9% था, और एवरेज 5% है। और आप इसमें देखोगे कि वर्ल्ड का भी कम हुआ है। बट अभी इसके पीछे जो मेन रीजन है वो कोविड है। कोविड में अपनी जीडीपी काफी माइनस में चली गई थी। तो एवरेजली यदि आप 2020 की इसको छोड़ देते हैं तो 7% के हिसाब से ये लोग रन कर रहे हैं। तो मैं जी कहूंगा कि इन्फ्लेशन में थोड़ा मनमोहन सिंह जी की सरकार की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। जीडीपी देखें तो यहाँ पे लगभग बराबर है, कोई खास अंतर है नहीं। तो जीडीपी का पॉइंट में हम कहेंगे कि अभी दोनों बराबर चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कोई मैजिक कर दिया या मनमोहन सिंह जी कुछ खराब कर रहे थे। वो अलग बात है, भ्रष्टाचार और गवर्नेंस के मुद्दे अलग हैं, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। बट आज का पॉइंट यही, अभी तक का जो हमारा एनालिसिस है वो यही बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम, जीडीपी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम में यदि आप देखोगे तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में आए तो 33,866 33,866 रुपए पर कैपिटा इनकम थी। जो जब वो गए तो 51,168 हो गई। तो उन्होंने जो अपने 6 साल के कार्यकाल में उसको 151% बढ़ाया। मतलब किसी को 100 रुपए मिलते थे तो 150 रुपए मिलने लगे। यह 50% का जंप था। अब यदि इसी को हम लोग बोले कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब वो आए तब उन्होंने 51,168 उनको मिला, और वो उसको 10 साल में लेके गए 1,27,920। तो उन्होंने यहाँ पे लगभग 250% का रिटर्न दिखाया, 2.5 गुनी लोगों की। किसी को 100 रुपए मिलते थे तो उसको 250 रुपए हो गए। इसमें थोड़ा टाइम कम था, 4 साल। यदि इनके पास ही टाइम होता तो हो सकता है ये भी उसको कर देते, बट अभी डाटा के हिसाब से इन्होंने 250% किया। और सेम एनडीए में देखें तो 1,27,920 से 1,95,000। इसमें कोविड भी एक पॉइंट है, वो अपन को कंसिडर करना पड़ेगा। यदि कोविड वाले साल को छोड़ेंगे तो 190 आएगा, लेकिन डाटा जो बोलता है 153, क्योंकि वी एक्स चैलेंजर को कंसिडर करके ही चल रहे हैं, तो 153 है। तो अभी और एक साल है, हो सकता है 170 हो जाए। तो इस पॉइंट में मैं कहूंगा कि पर कैपिटा इनकम, लोगों की आय बढ़ने में, ये यहाँ पे मनमोहन सिंह जी की सरकार ने काफी अच्छा काम किया। और ये डाटा यहाँ दिखाता है कि इन्होंने इसमें 250%, 2.5 गुना लोगों की आमदनी बढ़ी। अब पर कैपिटा इसमें ये भी है, पर कैपिटा इनकम में हाईएस्ट कमाने वाले और लोएस्ट कमाने वाले दोनों का एवरेज निकाला जाता है। टोटल कितना जीडीपी रहा उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करके निकाला जाता है। बट डाटा है उससे ही हम लोग ड्राइव करते हैं, ऐसे ही ड्राइव होता है। तो अभी यहाँ पे हम देखें तो 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए मोटा मोटी, इन्फ्लेशन, जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल रही मोदी जी की गवर्नमेंट में। पर कैपिटा इनकम में देखें तो आप मनमोहन सिंह जी गवर्नमेंट में अच्छा काम हुआ है, क्योंकि काफी सारी पॉलिसीज लाए थे, मनरेगा ये वो, लोगों को पैसा मिलता था, उसमें घपले भी हुए, बट इनकम लोगों की बढ़ी डेफिनेटली। और यदि हम बात करते हैं आपका जीडीपी, तो जीडीपी ग्रोथ लगभग तीनों गवर्नमेंटों में बराबर ही है, सेम ही है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अभी इस वीडियो में तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं स्टार्ट एनालिसिस में, कि लगभग बराबर ही चल रहा है, कोई मैजिक नहीं है। नॉर्मल जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनती हैं उसके हिसाब से चल रहा है। बट अभी तो आज की कंडीशन यही है कि कहीं कोई सी सरकार ने अच्छा किया, कहीं दूसरी सरकार ने अच्छा किया है। तो आज का सच यही है। आगे जब वीडियो आएगी उसके जो पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे, तो उसमें हो सकता है कौन सी गवर्नमेंट आगे जाए कौन सी पीछे जाए वो पता लगेगी। पर आज की क्या है कि दोनों गवर्नमेंटों की प्रोग्रेस करने का जो रेट था
जो ग्राफ था वो सेम उससे ही जा रहा है, कहीं हल्का फुल्का ऊपर नीचे है, बट एक कोविड यहाँ पे कंसर्न है, कोविड की वजह से काफी चीजें डिले हुई हैं, बट वो चलो अब आगे कभी एनालाइज करेंगे, तो यदि ग्रोथ हुई तो उसमें कवर हो जाएगी। तो आज के यहाँ तक का तो यही है, दोनों गवर्नमेंटों का काम बराबर का चल रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आज आपके लिए है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे डीजल, सीएनजी, एलपीजी, फ्रूट्स के रेट्स, वेजिटेबल्स के रेट्स, ग्रेन्स, सारी चीजों पे कि मतलब पता लगे कि रेट्स क्या, मतलब ये ना हो कि कोई भी कुछ आगे बोल जाए और हम मान लें। बस हमारे पास डाटा होना चाहिए, पता होना चाहिए, फिर कोई बोलता है फिर ये हमारा डिसीजन है कि हम उसकी बात सुने कि अपने डाटा पे बिलीव करें, किसको वोट दें। तो ये वीडियो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्दी। तब तक आप इसको सब शेयर करें मैक्सिमम, जहाँ जितना लोगों तक पहुंचा सके पहुंचाएं, जिससे कि सबको एक पिक्चर सामने आए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।